जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, ये उदयपुर जैन समाज का सौभाग्य ही था कि इस बार उन्हें अपने गुरुदेव वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का 34वां आचार्य पदारोहण समारोह मनाने का गौरव प्राप्त हुआ। यह समारोह उदयपुर के नगर निगम प्रांगण के टाउन हॉल में 25 जून को मनाया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों से आने वाले भक्त गुरुदेव के दर्शन पाकर न केवल धन्य हुए बल्कि इस कार्यक्रम के साक्षी बने। मुख्य अतिथि के रूप में असम के महामहिम राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो आइए देखते हैं इस मुख्य समारोह से जुड़े हुए कुछ यादगार पलों की विशेष झलकियाँ। 25 जून का दिन उदयपुर समाज के लिए बहुत ही खास था। इस दिन नगर को रंगोली, तोरण द्वार आदि के साथ सजाया गया था। चारों ओर नगर में एक अलग ही उत्साह बना हुआ था। बैंड बाजों के साथ आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग ने टाउन हॉल के लिए प्रस्थान किया। नाचते झूमते हुए आचार्य श्री का जगह जगह स्वागत किया गया। जयकारों से गूंज रहा उदयपुर ऐसा लग रहा था मानो नगर में कोई महोत्सव पर्व मनाया जा रहा हो। पद विहार करते हुए गुरुदेव कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ पुष्प वर्षा की गई। टाउन हॉल पहुंचने पर आचार्य संघ का स्वागत सत्कार किया गया। पूरा परिसर आचार्य श्री की भक्ति में लीन था। उदयपुर ही नहीं बल्कि देश भर से आचार्य श्री के भक्त इस दिवस के साक्षी बनने पहुँचे। पारंपरिक परिधानों में बैठे पुरुष एवं महिलाएं कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। तत्पश्चात ही गुरुदेव के कर कमलों द्वारा चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। समाज के कार्य में अग्रणी रहने वाले समाज सेवी एवं आर.के. मार्वल ग्रुप के चेयरमैन अशोक पाटनी जी ने मंगलाचरण करने वाले ग्रुप को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया। समारोह में पहुंचे महानुभावों ने अपने अपने विचार और विनयांजलि गुणानुवाद सभा के माध्यम से दी गई। गुरुदेव, आप अनुपम हैं, अनूठे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। हमें लग रहा है कि आप इस तरह से इस उदयपुर और इस उदयपुर की आसपास की जनता और जो दृश्य में दिख रहे हैं वो जीव, जो अदृश्य जीव हैं, वो सारे अपने आप को धन्य समझेंगे, ऐसी मेरी भावना है। उदयपुर ने इतना पुण्य संयोजित किया है कि आचार्य श्री का 34वां आचार्य पदारोहण यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आचार्य वो होते हैं, आप में, मुझ में, यहाँ बैठे सब में भगवान बनने की शक्ति है। जब हम इन गुरुदेव के, इन आचार्य के चरणों में जाएं और इनका सानिध्य में प्राप्त हो, इनका आशीर्वाद में प्राप्त हो। दया करुणा से भरी हैं उनकी आंखें, मन को शांति देती है उनकी वाणी के लेख। गुरुवर, आप जीवन के सच्चे मार्गदर्शक। गुरुवर, आप जीवन के सच्चे मार्गदर्शक, मन को शुद्ध करते हैं आपके उपदेश। वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आज परमहंस का दिन है। हमारे परम गुरुदेव का आचार्य पद मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्य समारोह के शुरू होने से पूर्व सुंदर शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आओ जी गुरु महाराज, पधारो हमारी आंगनिया। मनड़ो नाचे बन के मयूरा, आनंद मंगल छायो। मनड़ो नाचे बन के मयूरा, आनंद मंगल छायो। वर्धमान
वर्धमान सागर गुरुवर रो सानिध्य भाग सुपायो। वर्धमान सागर गुरुवर रो सानिध्य भाग सुपायो। हमारी विनती स्वीकारो गुरु आज पधारो हमारी आंगनी। इसी पश्चात पुनः उदयपुर जैन समाज के अध्यक्ष शांतिलाल जी बिलावत ने समाज को संबोधित कर गुरु महिमा का गुणगान किया। गुरुदेव, आपसे छूकर जो हवा निकलती है, आपसे छूकर जो वायुमंडल में जो वातावरण बनता है, हे गुरुदेव, सभी लोग और सभी जीव अलौकिक होते हैं, उनके कर्मों का नाश होता है। हे गुरुदेव, जब आप बोलते हैं, आप विचरण करते हैं, आप चलते हैं, आप देखते हैं, आप उठते हैं, आप बैठते हैं, आप सोते हैं, आप जागते हैं, हर समय सामयिक होती रहती है। आचार्य गुरुदेव हुए, शिव सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, सभी का समावेश आपकी इस काया में है, आपकी आत्मा अलौकिक है गुरुदेव। आचार्य श्री के संघस्थ माता जी ने भक्तों को संबोधित कर भगवान महावीर के सूत्रों को बताया। भगवान महावीर ने हमें जीने के लिए एक सूत्र दिया, जियो और जीने दो। उन्होंने ये संदेश दिया विश्व के लिए और कहा, अगर आप अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो इन 5 सूत्रों से अपने जीवन को जिए। क्या थे वे 5 सूत्र? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तत्पश्चात ही मुनिश्री ने गुणानुवाद सभा में गुरु की महिमा का गुणगान किया। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व श्री श्रवण बेलगोला क्षेत्र में आचार्य पदारोहण दिवस बनाया गया था। इसी प्रकार की सभा लगी थी और देश के अनेक महान आचार्य और अनेक महान साधु उस सभा में विराजित थे, जिन्होंने आचार्य श्री के चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करी। महापुरुषों का गुणगान करने गाथा से उत्पन्न माँ यश जब तक सूर्य और चंद्रमा तारे रहेंगे तब तक विद्वान रहेगा। हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों की संख्या देखते ही बनी। एक साथ सभी गुरुदेव की विनयांजलि सभा में जयकारों के साथ उत्साहित नजर आए। ओम रूम आचार्य श्री वर्धमान सागरेभ्यो दीर्घ आयु भवतु। ओम रूम आचार्य श्री वर्धमान सागरेभ्यो तीर्थंकर पद प्राप्तिर भवतु। इस अवसर पर आर के मार्बल ग्रुप के चेयरमैन अशोक पाटनी जी ने आचार्य श्री के मोक्ष मार्ग की अनुमोदना करते हुए स्वयं के जीवन में परिवर्तन की भावना भाई। मैं परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूँ, भावना पाता हूँ कि हमारे आचार्य श्री को ऐसा आशीर्वाद दे, इनको निकट भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। और आचार्य श्री आप हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। और आचार्य श्री हमें आशीर्वाद दें, हम सबकी भावना है कि हम आपका 50वां आचार्य पदारोहण इसी राजस्थान में मनाएं। इन्हीं भावनाओं और कामनाओं के साथ आचार्य श्री को बारंबार नमोस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इसी मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे असम के राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया ने समाज को संबोधित कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका इस आशीर्वाद के लिए वंदन करें, हमारे पास शब्द नहीं है। आपका आशीर्वाद मिले कि हम बहुत दूर आसाम में जरूर चले गए हैं, पर हैं आपके शिष्य हैं, और इसलिए शिष्य रहते हुए एक शिष्य धर्म का वहाँ ईमानदारी से और सच्चाई से पालन कर सकें और वहाँ के लोगों को एहसास हो कि ये जिस जैन कुल में पैदा हुआ है, जिन आचार्यों के चरणों में रहने का अवसर मिला है, उनके संस्कारों के अनुसार ही यहाँ जीवन जी रहा है और उसके अनुसार ही काम कर रहा है, तो वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। असम के राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया ने समाज की बच्चियों की शिक्षा और नारी सशक्तिकरण को लेकर बात कही। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बच्चियाँ बहुत टैलेंट है, इन बच्चों को पढ़ने के लिए आप कोई सुरक्षित स्थान दें और इन बच्चों को यहाँ रखें संपूर्ण अपने समाज की, तो आपकी सब बच्चियाँ टॉपर है। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा और मेहनत करें, कोचिंग करें इनकी, तो या IAS और IPS में आपकी बच्चियाँ सेलेक्ट होकर के समाज का भी गौरव बढ़ाएगी और हम सब के संकट के समय में काम आएगी।
समारोह में बड़ी ही संख्या में लोगों ने अपने अपने उद्बोधन से गुणानुवाद किया। मैं सोच रही थी, जिन्होंने असंभव को संभव बनाया, उन महान गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, जिसने सिर पर हाथ रखकर भाग्य बदल दिया, उसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहूँ। इसी मध्य आचार्य श्री की दिव्य देशना श्रवण करने का अवसर मिला। संसार में हमसे भिन्न भी ऐसे प्राणी भी हैं जिनके पास न तो मन है न वाणी है। शरीर अवश्य उन्होंने प्राप्त किया है। कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिन्होंने वाणी तो प्राप्त कर ली लेकिन मन नहीं मिला उन्हें। ये उनके अपने अपने कर्मों का प्रतिफल है। लेकिन आज इस विशाल जन समुदाय में जो लोग बैठे हुए हैं, मंच पर हों या धरती पर हों, लेकिन सब ने वो महापुण्य किया था जिसके कारण उन्होंने शरीर के साथ साथ वाणी भी प्राप्त की है और मन भी प्राप्त किया है। आचार्य परंपरा पर आधारित आचार्य श्री की महानता को लेकर एक विशेष प्रस्तुति दी गई। हुए यशवंत बड़े ही लाड प्यार के संग, गणिनी ज्ञानमती जी के सानिध्य में जागे भाग्य, लेकर व्रत ब्रह्मचर्य का दृढ़ किया और वैराग्य, व्रत आजीवन विमल सिंधु गुरुदेव से पाते हैं, और विनय से शिव सागर के संगम जाते हैं, तातुल्य भक्ति करते जिनकी मुनि वर्धमान, निज को अस्वस्थ जान दिया गुरुवर ने लिखित पैगाम, पद्माचार्य का वर्धमान सागर को दे जाते हैं, 516 में गुरुवर पर ताधीश कहते हैं, आओ हम वर्धमान सागर गुरुवर की कथा सुनाते हैं। आचार्य श्री के 34वें आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर 2D एनिमेशन द्वारा दिव्य जन्म पर आधारित जीवन सार को टाउन हॉल की बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। गुरुजी, ये आचार्य श्री शांति सागर जी कौन थे? बताता हूँ बच्चों, बताता हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर जैन धर्म की प्रभा कुछ मंद पड़ने लगी थी, तब एक आध्यात्मिक संत का दक्षिण में उदय हुआ। ये संत अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाले ज्ञान के ऐसे प्रकाशमान सूर्य थे, जिनके प्रभाव के प्रकाश से ये धरा आज भी प्रकाशित है। उन्हीं युग पुरुष का नाम है चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। आचार्य श्री शांति सागर जी के तेज और ज्ञान का प्रभाव इतना प्रभावशाली था कि उनसे न केवल मनुष्य ही प्रभावित थे, अपितु जीव जंतु पक्षी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। इसके बाद श्री गुलाब चंद जी कटारिया, राज्यपाल असम ने आचार्य श्री के श्री चरणों पर प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मुख्य समारोह की समापन बेला में आचार्य श्री की आरती की गई। इसी दौरान गुरुवर के प्रति एक अनोखी भक्ति देखने को मिली।
6 दिवसीय महाआयोजन का विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजक कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों ने अपनी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आचार्य पदारोहण के रूप में 6 दिवसीय कार्यक्रम बनाया। संघ के साथ रहकर हमने इस 6 दिनों के कार्य की रूपरेखा बनाई और आचार्य श्री ने पूरे उदयपुर समाज को और पूरे भारतवर्ष को एक चतुर्मास उदयपुर में देने की घोषणा की, जिसमें हुमड़ भवन के अंदर जो हृदय स्थल है उदयपुर सभी समाज का और पूरे उदयपुर के दिगंबर समाज का हृदय स्थल है, उस पर गुरुदेव का चतुर्मास होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतवर्ष से सभी लोग श्रद्धालुगण यहाँ उदयपुर में पधार कर आचार्य श्री के दिव्य देशना का लाभ लें। जिस वात्सल्य भावना से आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने उदयपुर के हृदय स्थल हुमड़ भवन में चातुर्मास करने का घोषणा की है, हम सभी समाज जन और पूरा उदयपुर जैन समाज बहुत हर्षित थे और हर्षित भावना व्यक्त कर रहा है। सभी जन में बहुत खुशी की लहर है कि आचार्य श्री ने हुमड़ भवन में चातुर्मास करने की भावना प्रेषित की है। उदयपुर वासियों का सौभाग्य है 21 वर्ष पश्चात उसी प्रांगण में आचार्य श्री का चतुर्मास पुनः हो रहा है। मैं समस्त देशवासियों से, समस्त शहरों से, जहाँ जहाँ से भी उनके भक्तगण पधारते हैं या आना चाहते हैं, उनका सभी को सादर आमंत्रण है और जब जब भी आपको मौका मिले आप आवें, हम आपका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर हैं। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आप अधिक से अधिक पधारें और आचार्य श्री की दिव्य दर्शना का लाभ लें। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार उदयपुर में 34वां आचार्य पदारोहण समारोह की भव्यता देखते ही बनी। इस 6 दिवसीय आयोजन में 25 जून का पावन आयोजन अपने आप में अनोखा और यादगार बन गया। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे अन्य ऐसे ही किसी आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।